Hi everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel Earn Learn with विशाल वर्मा। आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज़ में हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 3 है। जी हाँ, पार्ट 4 और 2 आई थिंक आपने देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो आज की हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस में देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशन जो आने वाली वीडियोज़ की हैं और अदर इन्फॉर्मेशन की है तो आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं रिसर्च के क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको ये पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या चल भी रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। बिकॉज रिसर्च का भी पार्ट होता है। 50 क्वेश्चंस आपके रिसर्च के भी आते हैं। किस किस यूनिवर्सिटी में 50 का ऑप्शन होता है, कहीं पे 100 भी हो सकते हैं, 75 होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन उसमें भी हेल्प करेंगे गाइज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिसर्च एंटागोनिस्टिक टू एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च इज। सबसे पहले हमें एंटागोनिस्टिक की मीनिंग को पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ इसकी जो मीनिंग है, इसका मीन्स तो होता है हिंदी में अगर बात करें तो विरोधी, यानी कि अपोजिट क्या होगा। तो एक्सपोज्ड फैक्टो के अपोजिट कौन सी रिसर्च होती है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है आपका। तो ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ऑप्शन बी है लाइब्रेरी रिसर्चेस, ऑप्शन सी है नॉर्मेटिव रिसर्च, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। जी हाँ, अगर एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेस पे हम अपने एक्सपोज फैक्टो, वहाँ पे जो चीज़ें हैपनिंग हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद हम जाके वहाँ पे पिछले के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हुई उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बट इट इज़ अ लैटिन, अगर एक्सपोज फैक्टो की बात की, इज अ लैटिन फ्रेज दैट एसेंशली मीन्स रिट्रोटिक और एफेक्टिंग समथिंग दैट ऑलरेडी हैपेंड, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जो पहले से हो चुके हैं ऑलरेडी, हम उसके बेस पे रिसर्च आगे जाके वहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, राइट। बट एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो इसकी बिल्कुल अपोजिट होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होती है उस पर हम ऑन द स्पॉट जो है चीज़ों को, वेरिएबल्स को है मिक्स कर रहे हैं, देख रहे हैं उनका प्रभाव क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी देख रहे हैं, राइट। आई होप आपको इस समझ में आया होगा क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए है लैबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी है सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ऑप्शन सी है अथॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट और ग्रेटमेंट, ऑप्शन डी है रिलीजियस स्क्रैप्चर्स, राइट। तो इसका राइट आंसर है लैबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, साइंटिफिक नॉलेज की बात करें तो लैबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है वो साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल है बेहतर, जो कि इन तीनों से। तो दूसरा हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑक्यूमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी और रिसर्चर, किस पे बेस्ड करती है कि रिसर्च की जो रिसर्चर का जो स्टडी है वो एक्यूरेट है। तो ऑप्शन ए है शुड बी ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड, ऑप्शन बी है शुड इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल, ऑप्शन सी है शुड कीप इन द वेरिएंस हाई, या डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, अगर रिसर्चर को ऑनेस्ट होना चाहिए, अनबायस्ड यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो सैंपल्स को ना चूज़ कर रहे हैं कि अपने जो जिनको जानता है वो उन्हीं से जाके क्वेश्चनर को फिल करवा ले, या कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो एथिक्स पे ना जाए, वो बायस होकर चीज़ों को देखे, ना कि वो अनबायस हो जाए, राइट। शुड इंक्रीज, वो अपने साइज का सैंपल इंक्रीज देखे, बिकॉज जितना ही ज़्यादा साइज का सैंपल होगा आपके, ज़्यादा बड़ा होगा अगर वो, तो उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। शुड कीप द वेरिएंस हाई, जी हाँ, वेरिएंस को बहुत ही हाई रखना चाहिए उसको। तो ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्चर। और उसने पूछा है, आप आंसर को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें नॉट पूछा है तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत होती है क्वेश्चंस को करने में। ऑप्शन ए है ही इज इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट ऑन द ट्रायल ऑफ डिस्कवरी, ऑप्शन बी है ही इज अ स्पेशलिस्ट रादर देन अ जनरलिस्ट, ऑप्शन सी ही इज ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी है ही इज नॉट वर्सेटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड इवन इन हिज नेटिव एबिलिटीज, राइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ही इज नॉट वर्सेटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड इवन हिज नेटिव एबिलिटीज। तो ये ऊपर की जो तीनों आप ए बी सी ऑप्शन देख रहे हो, ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। बट हाँ, उसको वर्सेटाइल मीन्स टू बहुत ही वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखनी चाहिए, और अपनी जो उसकी एबिलिटी है उनसे थोड़ा सा
उसको अपनी उन्हीं को नहीं रखना और एबिलिटीज़ को बढ़ाना भी है उसकी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रिसर्च की नहीं है, रिसर्चर की, राइट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, For doing external criticism, for establishing the authenticity of data, a researcher must verify. Option A है the signature and handwriting of the author. Option B है the paper and the ink used in the that period which is under study. Option C है style of prose writing of the that period. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एवर। इसमें पूछा है कि एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म अगर है उससे बचने के लिए रिसर्चर को मस्ट वेरीफाई क्या करना चाहिए, उसकी हैंड राइटिंग, पेपर को इंक की है या स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग ऑफ द पीरियड, ऑल ऑफ द अब इसका राइट आंसर वो तीनों उसको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। उसकी वेरीफाई करने के बाद ही वो ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा को स्टेबल कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी। हाइपोथेसिस के बारे में आप जानते होंगे, प्री एजम्पशंस ऑफ द स्टडी होता है जो कि रिसर्च एक प्रपोजल में होता है कि आपको हाइपोथेसिस फॉर्म करनी पड़ती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिसर्च में हाइपोथेसिस का होना ज़रूरी नहीं है। हमारी एक्सप्लोरेटरी जो स्टडी होती है उसमें हाइपोथेसिस नहीं होती है और ऐसी कई सारी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, अ गुड हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, तो अ फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा। Option B, precise, specific and consistent with the most known facts. Option C, of limited scope and should not have global significance. Option D, all of this. तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, फॉर्मुलेट होनी चाहिए, एक टेस्ट जो डेटा के द्वारा टेस्ट की जा सके। ऐसी कोई आप एकदम हाइपोथेटिकल आप हाइपोथेसिस नहीं बना सकते जिससे कि आप उसको टेस्ट ही ना कर पाए। बहुत ही प्रिसाइज स्पेसिफिक होती है हाइपोथेसिस, 1 2 3 हाइपोथेसिस ही रिसर्च में डालनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और लिमिटेड स्कोप हो इसका, शुड नॉट बी ग्लोबल सिग्निफिकेंस उसका नहीं होता, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही प्रिसाइज लिमिटेड स्कोप होता है एक गुड हाइपोथेसिस का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, और रिसर्चर क्या करता है एक रिपोर्ट को राइट करने के लिए। ऑप्शन ए, मस्ट अरेंज इट इन लॉजिकल, टॉपिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बी, मस्ट नॉट यूज द न्यूमेरिकल फिगर्स इन नंबर्स इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ऑप्शन सी, मस्ट कंपेयर हिज रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर स्टडीज। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च रिपोर्ट जब उसकी थीसिस सबमिट करनी होती है, उसको हर एक रिसर्चर को रिसर्च रिपोर्ट बनानी होती है, तो उसमें तीनों ऑप्शन जो है बहुत ही करेक्ट है, इनका बहुत ही ज़्यादा उसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ऑप्शन ए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन प्रिजर्व बाय सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एड्स। ऑप्शन बी, personal record, letters, diaries, autobiographies, wills, its. Option C, oral testimony of traditions and customs. Option D, all of the above. इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो ये तो पहले से ही कलेक्ट किए जा चुके हैं, या पर्सनल रिकॉर्ड तो किसी और का होता है। बट अगर हम अपने डेटा में, अपने रिसर्च में किसी का पहली टाइम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को पहली टाइम, क्योंकि हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड तो ऑलरेडी है, बट हम उसको कहीं जाके खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, हम खुद उसे पहली बार अपने डेटा में रिसर्च में यूज़ करें, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होगा, ना कि सेकेंडरी, राइट। क्योंकि उससे हम पहली बार उसे यूज़ कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, बट अपनी हर रिसर्च का अलग ही डायमेंशन होता है, तो आप उसको पहली बार यूज़ करो, तो इसलिए आपके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा गाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट मेंबर्स ऑफ ऑल द सेम स्पाइसीज आर नॉट अलाइक। ऑप्शन ए, डार्विन। ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी, बेस्ट। ऑप्शन डी है गुड। इसका राइट आंसर डार्विन। जी हाँ, उन्होंने बोला था कि सारे के सारे जो स्पाइसीज हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं किसी भी मेंबर में। तो आई थिंक इसका डार्विन वार्ड थ्योरी मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उन्होंने डार्विन जो है इसके प्रोपाउंडर, उन्होंने बोला था कि सभी स्पाइसीज एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सैंपल ड्रॉन डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज़ कॉल्ड। अगर किसी भी सैंपल को लेते हैं और वो स्पेसिफाई नहीं कर पाता है किसी भी कंडीशन को जो मेरी पॉपुलेशन का पैरामीटर चूज करने के लिए लिया है, तो वो क्या कहा जाता है गाइज। तो ऑप्शन ए, सिलेक्टेड स्टैटिस्टिक। ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन सी, सेंसस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस रिसर्च के, जो कि आपको पीएचडी एंड आपकी ऑल एज वेल एज आपकी एनटीए नेट जेआरएफ की एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, और आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हमारी सीरीज़ को, जो कि रेगुलर बेसिस पे आ रही है। हम और भी ज़्यादा और भी सरप्राइजेस आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो कीप इन टच विद आवर चैनल और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर दिख रहा होगा आपको, उसको लिंक भी दिख रहा होगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे चैनल्स को ज्वाइन करिए और मैसेज हमें कर सकते हैं। आप कमेंट भी करते रहिए जिससे हमें पता चल सके कि आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल के साथ जुड़ के, जिससे हम और अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। आई होप आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए, देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।